बालतब कहानी में मजीद तफसीलात शामिल करते हैं। एक छोटे से गांव में जहां की जिंदगी आरामदेह और पैसों के लिए परेशानियों से दूर गुजरती थी, एक बूढ़े आदमी का रहा करता था जिसका नाम साम था। साम ने अपनी उम्र के साथ अक्लमंदी का इजहार किया और अपने दिल की तरफ से सबकी खिदमत करने की मोहब्बत के लिए मरूफ थे। उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा उनके खूबसूरत बाग था जिसको वो बावकात और दिल से देखभाल करते थे। साम के बाग में कई किस्म के फूल थे जिनमें गुलाब, गिल और फूलों की कई दीगर किस्में शामिल थीं। वो अपने फूलों की देखभाल में वक्त गुजारते थे और उनको प्यार से संभालते थे। उनके बाग की खूबसूरती और सरसब्जी को देखकर लोग उनके पास आकर तारीफ करते थे और वो हमेशा शान से उन्हें खुश आमदीदी देते। एक दिन जब जिंदगी में छाइयों की तरह तंगियां आईं और पानी की कमी हुई, इस गांव में शदीद खुश्क साल आन पड़ा। फसलें भौसड़ने लगीं और ज़री पैदावार खुश्क हो गई। लोग अपने रोजी रोटी के लिए तंग हो गए और गांव की जिंदगी मुश्किलों से भरपूर हो गई। इस खुश्क साल के वक्त में भी साम ने अपने बाग को गांव वालों के लिए खोल दिया। वो अपने बाग की मेवे, सब्जियां और जड़ी बूटियां देने लगे जो उसे ज्यादा कमाने का जरिया नहीं बल्कि लोगों को भूख से बचाने के लिए बदल गई। साम के बाग की मेहनत से वक्ती अफवाह का मवाद नहीं बल्कि एक सरमाया जाती पैदावार बन गई जिसने गांव की भूख को दूर कर दिया। ये खुश्क साल की मुसीबत में जैक नाम के एक जवान लड़के ने भी गांव में अपना घर बनाया था। जैक एक मुश्किल इंसान था और अक्सर साम के बाग को छेड़ता था। इसे वक्त ज़ाय करने की बजाय दूसरी दिलचस्प चीजें करने की ख्वाहिश थी। वो सोचता था कि बाग की देखभाल माकूल नहीं होती जबकि दूसरी मजीद दिलचस्प चीजें करने का मवाद मिलता है। जैक की तनकीद के बावजूद साम ने अपनी मेहनत और तालीम को जारी रखा। वो अपने बाग की देखभाल में पूरी मेहनत और लगन के साथ वक्त गुजारते रहे। इसके बाग की खूबसूरती और खुसूसियत ओहे का पैदारों पर लोगों ने अपने तसव्वुरात को बदल दिया और वो इसे अपनी जलील तब की अलामत मानने लगे। साम के बाग की देखभाल का नतीजा ये था कि वो पैदावार की मुकम्मल सिलसिले को बना गई थी और अब लोगों की भूख को दूर करने का जरिया बन गई थी। खुश्क साल के बाद जिंदगी गांव में फिर से बेहतरीन हालत में आई। फसलें फिर से पैदा होने लगी, पानी की कमी दूर हुई और लोग भूख से निजात पाए। जैक जो कभी भी साम के बाग को छेड़ता था अब खुद इस पर मुनहसिर था। इससे वक्ती फसलियों की मदद की जरूरत महसूस हुई और वो अब अपनी पुरानी गलतियों को समझता था। उसने साम के बाग की देखभाल में मदद की और उसकी शर्मिंदगी और शुक्रगुजारी की बजाय कि उसने पहली बार की तरफ से उनकी मदद की तजावीज़ की। आखिरी तस्वुर ये कहानी हमें ये बताती है कि हकीकत में जिंदगी की अहम चीजें कभी कभी सब्र, मेहनत और मोहब्बत के साथ पैदा होती है। उनकी अहमियत का अंजाम हमें और दूसरों को फायदा पहुंचाता है और ये हमें याद दिलाता है कि हमें छोटी चीजों की तकदीर को नहीं बल्कि जिंदगी के दर्सों को और दूसरों की खिदमत को कदर देनी चाहिए। कहानी में इन दोनों मुख्तलिफ अशखास की तब्दील होने की अमली मिसाल पेश करती है और ये दिखाती है कि इंसान किस तरह से अपने गलतियों से सीखता है और किस तरह से अपने अमलों से दूसरों की मदद करके अच्छाई कर सकता है।